हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। आप सभी ने बचपन में जब अच्छा स्कोर किया होगा और बदले में आपके पेरेंट्स ने आपको कोई गिफ्ट दिया होगा तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? लगता है ना अच्छा कि हमने जो नहीं सोचा वो हमें अचानक से मिल जाए रिवॉर्ड के तौर पे। वैसे ही कंपनीज़ में भी एम्प्लॉयज़ जब काम करते हैं तो उनकी सैलरी के अलावा अगर हम उन्हें कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे देते हैं या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और ऐसी कंडीशन में वो और मेहनत से काम करते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन आता है। ये जो हमने रिवॉर्ड उनको दिया है ना, इसी को हम कंपनसेशन कहते हैं। और किसको कितना कंपनसेशन देना है, कैसे देना है और किस रूप में देना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना ही मैनेजमेंट होता है। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट यही है हमारा आज का टॉपिक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसमें हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस कंप्लीट चैप्टर को मैं पार्ट्स में करवाने वाली हूँ। आज के पार्ट में हम क्या क्या करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरीके से हम कंपोनेंट्स हैं कंपनसेशन के जो दिए जाते हैं, और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंपनसेशन मैनेजमेंट दो वर्ड्स से बना है, कंपनसेशन एंड मैनेजमेंट। कंपनसेशन क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो कंपनसेशन इट इज समथिंग ऑफ वैल्यू गिवन टू समवन इन एक्सचेंज फॉर देयर वर्क और सर्विसेज। यानी जब कोई इंसान आपके लिए काम करता है, आपको सर्विसेज दे रहा है, तो उसके बदले में आप उसे जो रिवॉर्ड दे रहे हो वही कंपनसेशन है। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप कैश में ही दे रहे हो, किसी भी तरह के बेनिफिट्स या एक्स्ट्रा चीज़ उसकी सैलरी से हट के कुछ अगर आप उसे दे रहे हो तो वो कंपनसेशन है। और मैनेजमेंट क्या होगा कि कितना कंपनसेशन देना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो होगा मैनेजमेंट। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या हुआ? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग एम्प्लॉय पे बेनिफिट्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लान करते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं कि एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स देने हैं। इट इज़ साइंस एज वेल एज एन आर्ट ऑफ अराइविंग एट राइट कंपनसेशन विच कैन सेटिस्फाई द एम्प्लॉय। ये एक आर्ट है क्योंकि हमें यहाँ पर हर एम्प्लॉय को अच्छी तरह से जज करना है, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसे कंपनसेट करना है। और ये साइंस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है जिनसे हम कंपनसेशन फाइंड आउट करते हैं। कैसे होते हैं ये हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको कंपनसेशन मैनेजमेंट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कैसे कैसे कंपनसेशंस दिए जाते हैं। सो फर्स्ट इज़ बेसिक पे। देखिए, जो भी एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहा है आप उसे उसे सैलरी तो आप देंगे ही, तो वो है उसकी बेसिक पे। इसके अलावा हम क्या देते हैं? बोनस, यानी कि जब उसने अच्छा काम किया है तो आप उसे एक्स्ट्रा पैसा देते हो, वो हो गया उसका बोनस। या फिर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होते हैं? जैसे आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस करवा दिया उसका, या फिर आपने उसको रिटायरमेंट से रिलेटेड कोई बेनिफिट्स दिए हैं, या आपने ग्रेचुटी का फंड कुछ इसके लिए इकट्ठा किया है। ये सारे बेनिफिट्स अगर आप उसे दे रहे हो वो भी कंपनसेशन में ही आता है। नेक्स्ट होगा प्रोविडेंट फंड, पीएफ। सभी ने सुना होगा, हमारी सैलरी का कुछ परसेंट काट के रखा जाता है और उसमें कंपनी भी कुछ परसेंट ऐड करती है। जब हम रिटायर होते हैं तो हमें वो पैसा वापस मिलता है, इसी को हम पीएफ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है ओवर टाइम पेमेंट, यानी अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी के गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहा है, वेस्टेज कम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे एक्स्ट्रा पेमेंट दे सकते हैं, ओवर टाइम दे सकते हैं। नेक्स्ट है अलाउंसेज। अलाउंसेज होता है भत्ता, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें देना जो उसकी सैलरी से अलग है, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, डीए जिसे बोलते हैं, या टीए ट्रैवलिंग अलाउंस। यानी कि अगर वो कंपनी के किसी काम से जा रहा है तो उसके आने जाने का सारा खर्चा कंपनी ही उठाती है, उसके होटल में रहने का इंतज़ाम करती है, या उसे डीए देती है हर साल जो परसेंट इंक्रीज होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कंपनसेशन के रूप में एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि क्यों कंपनसेशन मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या ज़रूरत है सैलरी से एक्स्ट्रा चीज़ें उन्हें देने की। सो फर्स्ट इज़ अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। जो एम्प्लॉयज़ टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, अगर आप उसे टाइम टू टाइम कंपनसेशन करते रहेंगे
मतलब देते रहेंगे तो वो आपकी कंपनी में टिका रहेगा, वो कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आपके टैलेंट को आप रख सकते हो। देन टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देते हो। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि एग्जाम में अच्छे नंबर आने पर अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कोई चॉकलेट दिलवा दी, बाइक दिलवा दी या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको दिलवा दी तो आपको खुशी होती है। वैसे ही एम्प्लॉयज़ को भी जब एक्स्ट्रा कुछ मिलता है उन्हें खुशी होती है और उनका मोटिवेशन बढ़ता है। कंप्लाइंस विद रेगुलेशंस, ये बात ध्यान रखने वाली है कि कंपनसेशन जो दिया जाता है ना ये लीगली होता है, मतलब ये देना ही पड़ेगा आपको, ये एक रूल है, ठीक है ना। अब कितना कंपनसेशन देना है, कैसे देना है, वो कंपनी डिसाइड करेगी, मगर हमें रूल तो फॉलो करना ही है, इसीलिए ये रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये भी इसका मकसद है कि हम रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करें। नेक्स्ट आता है टू क्लासीफाई एम्प्लॉयज़। अब जो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है या जो कम अच्छा काम कर रहा है उन दोनों में डिफ्रेंशिएशन करना आसान हो जाता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है आप उसको कंपनसेशन देते हैं, ठीक है, यानी उसकी एक अलग कैटेगरी बन जाती है, वो अच्छे एम्प्लॉयज़ में काउंट होता है। जो एम्प्लॉय थोड़ा कम काम कर रहा है उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तो उसे थोड़ा मोटिवेशन होगा कि मुझे भी और काम करना चाहिए, जैसे उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है मुझे भी मिलना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम एम्प्लॉयज़ की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एनहांस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली अगर आप एम्प्लॉयज़ को उनके काम के बदले रिवॉर्ड देते रहेंगे, कंपनसेशन देते रहेंगे, तो वो अगली बार और अच्छा काम करेंगे और ओवर टाइम लेने के लिए, बोनस पाने के लिए, बेनिफिट्स लेने के लिए वो और मेहनत से काम करेंगे, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट टू रिटेन द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़कर नहीं जाते, उनको प्रमोशन के चांसेस दिख रहे हैं, उनको करियर के चांसेस दिख रहे हैं, उनको कंपनसेशन मिल रहा है, तो वो कंपनी में रिटेन रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें आता है वो है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को कितनी वेजेस देनी है, कितनी सैलरीज देनी है और उसके ऊपर उन्हें कंपनसेशन कितना देना है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, यानी इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना। जैसा कि मैंने लिख रखा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉय कंपनसेशन, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ की कंपनसेशन को मैनेज करते हैं, उनकी कितनी पेमेंट होगी, कितना उन्हें बोनस देना है और बेनिफिट्स कितना देना है ये डिसाइड करते हैं। इट एंश्योर्स दैट पे इज़ फेयर एंड कॉम्पिटिटिव, इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो पेमेंट है वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा सैलरी ले रहा है जबकि वो उतना काम नहीं कर रहा, और एक एम्प्लॉय जो काम तो बहुत कर रहा है मगर उसको अच्छी पेमेंट नहीं मिल रही या उसको अच्छा कंपनसेशन नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ों को मैनेज करना ही हमारा वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि वेजेस कैसे, मतलब उनके टाइप्स क्या हैं, कौन कौन सी वेजेस हमारे पास होती है। तो जैसा आप देख सकते हैं, फर्स्ट है मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस का मतलब होता है कि एटलीस्ट इतनी सैलरी तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को देनी ही पड़ेगी जिससे कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रख सके, अपना फूड, हेल्थ, शेल्टर, इस तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके हैं। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो मिनिमम वेजेस होते हैं ये गवर्नमेंट फिक्स करती है, मतलब हर जॉब के लिए एक मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, उससे कम सैलरी कोई भी कंपनी नहीं दे सकती। वो जो मिनिमम वेजेस हैं जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है जिससे कि एम्प्लॉयज़ अपनी बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरा कर सके, वही हमारा मिनिमम वेजेस होता है। नेक्स्ट आता है फेयर वेजेस। फेयर वेजेस का मतलब क्या होता है कि कंपनीज ये देखती हैं कि मार्केट में दूसरे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितनी सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम अपना सैलरी स्ट्रक्चर उनके आसपास का रख सकें। ज़रूरी नहीं है ना कि हर कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही हो और वो बहुत ज़्यादा सैलरीज दे पाए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कंपनसेशन तो देना ही है। तो वो क्या करेंगे कि मिनिमम वेजेस के अलावा वो फेयर वेजेस डिसाइड कर सकते हैं कि सपोज करते हैं मार्केट है, जैसे कोई स्कूल की बात कर लेते हैं या कॉलेज की बात करते हैं, सपोज करते हैं सैलरी जो है वो टीचर्स की रखी हुई है कि 40,000, तो मतलब आसपास सभी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो 40-45 के बीच में दे रहे हैं सभी सैलरी, तो हमें भी उतना ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मार्केट में डिमांड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हमें उतना वेजेस जो हम दे रहे हैं उसको हम फेयर वेजेस कहते हैं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही 20,000 रख दोगे तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है लिविंग वेजेस। ये जो सैलरी होती है ये वो कंपनीज रखती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स है, उनके पास प्रॉफिट ज़्यादा है तो इसलिए वो एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दे पाती हैं और अच्छे कंपनसेशन भी देती हैं। ये हाई प्रॉफिट्स मेकिंग कंपनी के थ्रू दिया जाता है, जैसे बात कर ले रिलायंस, टाटा, ये ऐसी कंपनीज है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, तो यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। बात करें गूगल की,
तो उसकी भी सैलरी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये जो आप बहुत ज़्यादा पेमेंट दे रहे हो इसे हम बोलेंगे लिविंग वेजेस। तो क्लियर हो गया सभी को टाइप्स ऑफ वेजेस। अब हम बात करेंगे कि वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो मैंने इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए थे कंपनसेशन मैनेजमेंट की, वो ऑब्जेक्टिव और ये काफ़ी हद तक सेम है, ठीक है। सिर्फ एक दो पॉइंट ही डिफरेंट है, आप चाहें तो उसके पॉइंट्स भी इसमें लिख सकते हैं क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए। तो ये तो बेसिक है ही इसके अलावा आप कंपनसेशन मैनेजमेंट वाले भी ले सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है इट एस्टैब्लिश फेयर एंड इक्विटेबल कंपनसेशन, यानी यहाँ पर जो कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है वो बिल्कुल फेयर होता है, किसी के साथ कोई बायसनेस नहीं होती है, ठीक है। सबको इक्वली मानकर ही सैलरीज दी जाती हैं और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही उन्हें कंपनसेशन मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई मेरा फेवरेट है तो मैं उसको ज़्यादा सैलरी दे दूँ और कोई मुझे नापसंद है तो मैं उसको कम सैलरी दूँ, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, टू अट्रैक्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़, अगर आप अच्छी सैलरीज देंगे तो मार्केट में आपका अच्छा नाम हो जाएगा, जिसकी वजह से हर कॉम्पिटेंट पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहेगा, आपकी कंपनी में काम करना चाहेगा, तो आपको स्किल्ड लेवल बहुत आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द मोटिवेशन, ऑब्वियसली आप अच्छी सैलरीज दोगे तो एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन तो बढ़ेगा, अच्छा कंपनसेशन दोगे तो वो कभी कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे और बेहतर काम करेंगे ताकि उन्हें और कंपनसेशन मिले, है ना। नेक्स्ट आता है टू क्रिएट गुडविल ऑफ कंपनी। यस, एक और मकसद है हमारा कि अगर हम अच्छे वेजेस देंगे, अच्छे कंपनसेशन देंगे तो मार्केट में हमारी गुडविल बन जाएगी। हर कोई कहेगा कि भाई फलानी कंपनी में ना प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, उस कंपनी की सैलरीज बहुत अच्छी हैं, तो हर एम्प्लॉय वहीं जाना चाहेगा, ठीक है ना, मार्केट में आपका नाम हो जाएगा। टू एस्टैब्लिश जॉब सीक्वेंसेस एंड लाइंस ऑफ प्रमोशन, यानी अब आपको ये पता लग जाता है कि किस जॉब पे काम करने वाले पर्सन की सैलरीज कितनी होनी चाहिए और जो इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है तो इसको प्रमोशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, प्रमोशन में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है टू कंट्रोल पेरोल कॉस्ट। पेरोल होता है सैलरीज देने का जो खर्चा होता है ना, उसको ये कंट्रोल करता है। अब आप कहेंगे यहाँ तो हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो ये कंट्रोल कहाँ से हुआ, ये तो खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, जो हम सैलरी दे रहे हैं उसके अलावा जो हम कंपनसेशन दे रहे हैं वो बहुत सोच समझकर साइंटिफिकली तकनीक के थ्रू कैलकुलेट करके दे रहे हैं। अगर आप वेजेस स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे और कैलकुलेशंस नहीं करोगे तो हो सकता है किसी को आप बहुत ज़्यादा सैलरीज दे रहे हो, बहुत ज़्यादा कंपनसेशन दे रहे हो, और हो सकता है जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसको आप कम कंपनसेशन दे रहे हो। तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि ओवर पेड करने की, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है अगर आप सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करते हो। नेक्स्ट है टू रिटेन द प्रेजेंट एम्प्लॉई। जो एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी कंपनी को छोड़ के जाने की बात नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप उन्हें अच्छे अच्छे बेनिफिट्स दे रहे हो, सैलरी के अलावा बोनस, कमीशन, DA, TA इतना सब दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी कंपनी के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक तो यही खत्म होता है। इसमें और भी बहुत कुछ है जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको कराऊंगी। स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय, हैव अ गुड डे।